नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरिद्वार चिंतन शिविर एवं जिले की अन्य समस्याओं को लेकर थान मध्य तहसील एसडीएम को किसानों ने सौंपे ज्ञापन। बिजली विभाग में खुलेआम दलाली चल रही है। एक महीने में तीन बार मीटर उखाड़ते हैं, फिर उसका चार्ज लेते हैं, एफआईआर की धमकी देते हैं तथा वसूली करते हैं। गांव में लोहे के सारे पोल गले पड़े हुए हैं, आए दिन गिरते हैं। सेवपट्टी जरैलिया में सफाई कर्मचारी 4 महीने से नहीं आया। खुर्रम माइनर मांड ब्रांच से पानी नहीं मिल रहा। 4 हुलासी कट नाला की 5 साल से सफाई नहीं हुई। माटमुला में नाला के पानी से मकान फट रहे। नाले कटाव को रोककर मकानों की सुरक्षा की जाए। किसान सम्मान निधि को काट दिया जाता है, फिर पैसे लेकर जोड़ दिया जाता। राशन कार्डों में बड़ी धांधली चल रही है, जिससे पैसे मिल जाते हैं उनके कार्ड चढ़ा दिए जाते हैं। नसीटी में बच्चों के खेल कूद के मैदान की फाइल पर एसडीएम साहब बड़े लापरवाह नजर आ रहे। काफ़ी समय से फाइलें को रोके हुए हैं। गांव उमरारा में एलटी लाइन टूटी है, आए दिन टूटी रहती है और हर रोज़ हादसा होने की संभावना बनी रहती है। गांव-गांव लाइन झज्जर हो रही, लट्ठे गले हुए हैं। 10 गांव हुलासी गढ़ी में 11,000 की लाइन जर्जर है। पोल लोहे के हैं जो कि गांव के बीच में होकर है। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। एक बताया आपने खसरा 502 503, ठीक है, हाँ आप भी आए थे मेरे पास में, आप भी आए थे और आप भी आए थे प्रदीप जी। आपको भी मालूम है उस टाइम पे चुनाव चल रहा था, जी, है ना, और चुनाव से हम लोग अभी फ्री हुए हैं जस्ट, तो आपको ये चेंज दिखेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज आप आए थे मेरे पास में, आपका काम होगा आज, है ना, हाँ सचिव हम करवा के उसी के सपोर्ट करेंगे। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होगी ताकि उसको आगे मेंटेन करेंगे, ठीक है। हमारी बात हुई थी, है ना, इसको भी हम निकालेंगे और मैं खुद आऊंगा मौके पे जी। इतना जरूर बता रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ वो आदमी ठीक चलेगा, ठीक नहीं चलेगा तो अपने क्षेत्र से हटेगा। माट जिला तहसील में जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है जन समस्याओं के लिए, उनके लिए क्या आश्वासन दिया है आज? अभी 7 दिन का टाइम दिया। पहले भी हमने 11 मार्च को यहाँ पे ज्ञापन दिया था, 7 दिन का टाइम दिया था। वो उनमें से कोई भी समस्या का भी समाधान नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर हमने दोबारा से यहाँ पे धरना दिया है और फिर दोबारा से 7 दिन का टाइम दिया गया है, जिसमें कि हमारी बहुत सारी समस्या है। बिजली को लेकर समस्या है, नहर में पानी नहीं आ रहा है, माइनर वगैरह कोई पानी नहीं दे रही है, और एक जो बिजली की समस्या चल रही है। बारिश ज़्यादा होने के बाद में गाँवों में पानी बढ़ जाता है, तो एक नाला है, नाले की सफाई नहीं हो पा रही है पिछले 5 साल से। तो उन समस्या को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब आगे देखना होता है कि कितना टाइम लगाते हैं। अगर ये समस्या का समाधान नहीं करते तो जल्द ही हम आगे दोबारा से धरना यहाँ पे रखेंगे। एसडीएम साहब ने और देखा गया कि किसानों की और उभर कर समस्याएं निकलती गई, जैसे टूअल में है, सिंचाई अधिकारी, बहुत सारी समस्याएं ये कभी समस्याओं का निस्तारण करने की सोचते ही नहीं है। ये सिर्फ अपना महीना पूरा करते हैं, अपनी सैलरी पे ध्यान देते हैं। किसानों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। काम ठीक से नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। किसानों में बहुत आक्रोश है इस बात को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? तहसीलदार साहब, बिजली विभाग में एक्शन, एसडीओ साहब, बहुत ज़्यादा। तो 7 दिन बाद पुनः आप धरने पर फिर आएंगे? अभी 21 तारीख को दोबारा से आ रहे हैं, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो। ठीक है। जन समस्याओं को लेकर आज माट तहसील में ज्ञापन दिया है, उसके बारे में आप जरा बताइए। देखिए, वर्ष वहाँ पे चिंतन शिविर लगाया जाता है गंगा जी के तट पर। किसानों के देश के कोने कोने से किसान आते हैं और किसानों की समस्याओं को सुना जाता है। ऐसे ही यहाँ आज माट ये मीटिंग रखी गई। चिंतन शिविर में जाने के लिए जो समस्या है उनको इकट्ठा करो। तो माट तहसील में, जनपद मथुरा की माट तहसील है, बहुत सारी समस्या किसानों की निकल के आई हैं। जैसे कि किसानों ने कनेक्शन ले रखे हैं, कनेक्शन तक लाइट नहीं है, नहर में पानी नहीं है, किसान के खेत तक पानी नहीं जा रहा है,
आपूर्ति विभाग से भी समस्याएं हैं, राशन कार्ड की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर निकल के आई हैं। सारी समस्या जिला अध्यक्षों के द्वारा नोट करा करके आपके चिंतन शिविर में हरिद्वार में रखी गई। सर क्या क्या समस्या आई हुई है? अधिकारियों ने क्या कहा है? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हमने जो समस्याएं, आपकी जायज़ समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान कराएंगे। जैसे कि बहुत सारी समस्या ज़्यादातर बिजली की आई हैं, बिजली नहीं मिल रही है, त्राय यहाँ की जनता कर रही है भीषण गर्मी में। और प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हम कटौती मुक्त बिजली चला रहे हैं। अधिकारी भी कहते हैं कि हम बिजली नहीं काट रहे हैं। उपभोक्ता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है। विडम्बना इस बात की है, बिजली जा कहाँ रही है। तो हमने अधिकारियों से कहा है कि 5 लोगों की टीम हमारे पदाधिकारी हैं जो भारतीय किसान हैं, उनको साथ में रखिए, आपको बताएंगे कि आपके तार किस तरीके से ढीले हैं, आपके खंभे किस तरीके से जर्जर हैं और किस किस तरीके से पेड़ों से लाइन गुजर रही है। जरा सी हवा चलती है उसी समय लाइन आपकी ट्रिप होती है और बीडी में बंद रहती है। इन सारी समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक उपभोक्ता के दरवाजे तक बिजली नहीं जा सकती। ऐसे ही नहर की स्थिति है। नहर की स्थिति यह है कि आने वाली जो नहर है उसकी इनकमिंग को नीचा कर दिया गया, आउटगोइंग ऊंची है। आउटगोइंग पे एक बात बताइए, जब पानी नहीं चढ़ सकता है तो कैसे जाएगा किसान के खेत तक पानी? ये बहुत सारी विडम्बना है। बहुत सारी चीज़ों को एसडीएम मार्ट को लिख करके लिखित रूप में दिया गया है। उनको आश्वस्त भी किया है उन्होंने कि हम बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। आने वाली 21 जून 2024 में उन्हें फिर यहाँ पे यानी मार्ट तहसील में मीटिंग होगी, किसान बैठेंगे और यहाँ पे संबंधित अधिकारी सभी विभागों से रहेंगे। मार्ट व अन्य अधिकारियों ने सीमित समय कितना मांगा है देखो कार्य करने के लिए? उसमें 1 हफ्ते का मांगा है। हमने अपनी ओर से उनको 21 जून तक का समय दे दिया है। आज 12 जून। कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी। मैंने कहा क्या है? धरना प्रदर्शन है। मैंने कहा धरना प्रदर्शन है, हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? मेरी गाड़ी में ऐसी नहीं है, गाड़ी जल जाएगी, मुझे भी जाना है ना। क्यों कहा मैं भारतीय किसान यूनियन से। तो मैंने कहा बिल्कुल जो मैं कहा वो कहेगा। मैंने कहा कि कुछ अनुमति है आपके पास? मना बता सकती, क्योंकि मैं एज ए प्रशासनिक अफसर ये पूछ सकता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ या जहाँ से पद पर मैं रहा हूँ, धरना प्रदर्शन की पूर्व अनुमति होती है, निर्धारित धरना स्थल भी होते हैं। बाई चांस इस तहसील में धरना स्थल नहीं है तो ये हमारी कमी है कि हम आपको एक धरना स्थल उपलब्ध कराएं। हम वहाँ पर बीकापुर में बहुत बड़ी किसान यूनियन थी, वहाँ पर बकायदा जो स्मृति चिन्ह था उसके नीचे धरना स्थल होता था। तो हमने यही कहा कि क्या धरना स्थल हमारा चैम्बर के सामने तो नहीं है, आप प्लीज़ कहीं और कर लीजिए। प्लीज़ तो नहीं, मैंने कहा कहीं और कर लीजिए, हमारी गाड़ी चल जाएगी। इन्होंने देखिए क्या कहा। अब मेरी इन्होंने कहा, जब हमने पूछा क्या अनुमति है तो कहते इसकी तो हम जरूरत नहीं समझते हैं। बताइए, आप अगर मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपके, मुझे तो डर लगेगा कि आप अपना अपमान ना कर दें। जब आप केवल अकेले हैं और फिर जब 200 संख्या में आप आ जाएंगे तब तो मुझे अपने एसडीएम साहब को अवगत कराना पड़ेगा। यहाँ उपस्थित सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण मार्ट मथुरा। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि बिजली की, वो भी नलकूप के लिए निर्धारित रोस्टर है सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक का। ये बात बिल्कुल सही है कि बीच में थोड़ी विद्युत की समस्या रही है हमारे क्योंकि एकदम से मौसम में इतनी गर्मी रही कि हमारी ओवरलोडिंग तो रही, साथ साथ जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर की हीटिंग रही उसकी वजह से भी हमें सप्लाई बंद करनी रही। क्योंकि एक सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो डैमेज हुए ही हुए, साथ साथ अगर पावर ट्रांसफार्मर को भी अगर हम नहीं देख पाते तो पूरे क्षेत्र की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद हो जाती। जो सप्लाई हम दे भी पाए वो भी फिर संभव नहीं होती किसी तरीके से देना। लेकिन उसको अभी हमने ये किया, कहीं किसी भी ट्यूबवेल फीडर पे अगर सप्लाई 10 घंटे नहीं मिल पा रही है किसी भी कारण से तो उसको अब हम कंपलसेट कर रहे हैं। अभी यहाँ घरेलू में आप देख रहे होंगे सप्लाई रोस्टर बिल्कुल हमने चेंज कर दिया है। अब ये नहीं करते किसी भी निर्धारित समय में जो रोस्टिंग हो रही थी वो रोस्टिंग उसी निर्धारित समय पर होगी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, रोस्टिंग हम करेंगे लेकिन जब सप्लाई पूरी चला लेंगे 3, 4, 5 घंटे ठीक से चल पाएगी उसके बाद हम करेंगे, अदरवाइज हम रोस्टिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें मेरा बस यही आपसे अनुरोध है। का पहले से प्रस्ताव दिया था आपने, ओवरलोडिंग हुई, आपको पता था कि हमारा रीजर ओवरलोड चल रहा है, फंस जाओगे बिल्कुल। आप पता कर लीजिए मानागढ़ी में कोई हो तो, मैं तो कह रहा हूँ हुआ है, ये तो हुआ है। चलो
और मार्ट में जी मार्च में प्रस्तावित है, 24-25 के बिजनेस प्लान में वो प्रस्तावित है, क्योंकि जो बिजनेस प्लान आता है एनुअली उसमें बजट तय होके आता है पूरे जिले के लिए। तो दो पावर हाउस बस ठीक चल रही है सप्लाई इधर? बिल्कुल, मानागढ़ी में ठीक चल रही, और सकतपुर में भी ठीक चल रही। बाकी में सर 24-25 के बिजनेस प्लान में लिया हुआ है सर। हाँ ले लिया है सर, वो सैंक्शन भी है, वो मैं दिलवा दूँगा। अच्छा, लाइनों की स्थिति क्या है 11 kV? इंतजाम हवाई है जाना चाहिए 10 मिनट में, अन्यथा तारों लगा देंगे तहसील से, अधिकारी बने बैठे हुए पैमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रचार मंत्री जी। आभार आपका। देखिए जो भी हमारी टीम है लाइव से संबंधित है, हमारे मैसेज पहुंचा दिया जाए, किसानों की समस्या का तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाए। ऐसा ना हो कि क्या दोहराना पड़े, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है, 2-2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मजबूरन होकर किसान को रोड पर उतरना पड़े। हम एक सम्मान तरीके से अपनी बात को रखने के लिए आपके पास आए, आपके पास चल कर आए। ऐसा ना हो कि फिर आपको किसानों के पास चल के जाना पड़े। ये सोच लीजिए आप लोग, जो समय और जो कार्य आप लोगों को दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, किसान भाइयों को अनुरोध है, अगर किसान भाई का किसी का भी कोई कार्य पेंडिंग में है तो आप यहां आ जाइए, सभी अधिकारी कर्मचारी यही आएंगे चल के आपके साथ। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है सभी सुन लीजिए। चाहता है उसके लिए खाट बिछाता है और चाय पिलाता है उसको। और आज किसान तुम्हारे दरवाजे पर बैठा है, क्या तुम पानी नहीं लाओगे? चार कान खोल लो, तहसीलदार साहब होश की दवा ले लो। आज किसान आपके दरवाजे पर बैठा है, ये इजली जाने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ और किसान हार थक के चला जाएगा, ये जाने वाला नहीं है, ये यही रुकेगा। 4 दिन आप करूंगा और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज ये तहसील मार्ट में मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, बहुत अनियमितता है। पटवारी से लेके कानूगो से लेके मतलब कुल मिला के पैसे बगैर कोई काम होता नहीं है। आज किसान आर पार की पाया है। मेरी आवाज अगर अधिकारी सुन रहे हैं तो सुन ले कान खोल के, हम जाने वाले नहीं हैं। सबसे पहले तो यहाँ पानी की व्यवस्था करो और पानी की व्यवस्था करने के बाद फिर यहाँ आज एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब हमारे बीच में आएंगे यहाँ, और अगर वो बीच में नहीं आते हैं तो गेट पर ताला लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसानों ने ऐसा किया है। अरे ये तो तहसील दिल्ली को सर कर दिया किसानों ने। केंद्र की सरकार मौजूदा वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को किसानों का फैसला मानना पड़ा। अब तुम तो क्या हो, अपने आप में आंकड़ा लगा लीजिए आप लोग। और इसी क्रम में वक्ताओं की जो लिस्ट है भैया ये तैयार कर दीजिए, लीजिए। बहुत गंभीर समस्या है, आए दिन किसान का शोषण होता है, किसान परेशान है, कोई इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पटवारी से संबंधित हो, चाहे नहर विभाग से संबंधित हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो, किसान की कोई सुनवाई नहीं है। किसान को फटकार दिया जाता है, जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, और अगर कोई कार्य की बात आती है तो उससे मोटी रकम मांगी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है। तो मैं आगामी कार्यकारिणी से अनुरोध करूंगा सभी पदाधिकारियों से कि इस समस्या का समाधान आप जिस स्तर से निकालना चाहें हम उस स्तर से आपके साथ तैयार हैं। मार्ट की पूरी कार्यकारिणी आपके साथ तैयार है, चाहे धरना लगातार चलाना पड़े, चाहे पैसे की आवश्यकता पड़े, जनबल की आवश्यकता पड़े, चाहे जिस तरह से आप चाहेंगे हम उस तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन इस समस्या का समाधान आज करके जाएं, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। पहले भी कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ पर ज्ञापन लेके रख लेते हैं, बाद में इनसे जब मिलने के लिए आते हैं तो ये पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। मैं एक कार्य को लेकर वर्तमान प्रधान सिटी वीरपाल जी हमारे मौजूद बैठे हैं यहाँ पे। वीरपाल जी हो तो हाथ खड़े करें, देखिए खड़े हैं। महोदय ने खुद कहा था कि आप हमसे पर्सनल आके मिलिए, आपकी हर समस्या। मैं खुद चलकर आया था इनके साथ, मैंने बताया वर्तमान प्रधान है, मैं तहसील से, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकट से एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और उन्होंने मुझे नजरअंदाज
आपके जो है उप तहसीलदार, उनको फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आज तक जो है मैदान पटवाई के पटवाई कानूनगो के सबके साइन हो गए, खुली मीटिंग हुई, जनता के साइन है, लेकिन 8 महीना से तक नहीं मारी है, खतौनी में नहीं कटाई गई है। 8 महीना से मैं चक्कर काट रहा हूँ, ये भी मेरे साथ आते हैं और भी आते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। इसी से आग्रह लगाया जा सकता है, एक वर्तमान प्रधान की यह स्थिति है, भाई लाइट की व्यवस्था करो, यहाँ से मंदिर का ताला खोल के, दरवाजा खोल के लाइट डालो, कनेक्शन डालो। और इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।